हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्प यू सेंटर 2.0 में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड 8 बोर्ड का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे एक्सरसाइज का पूरा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करते हैं। इसको निरूपित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। इस संख्या रेखा पर हम लोग इसको 9 भाग में बांटेंगे। तो चलिए इसको हम लोग 9 भाग में बांटते हैं। 0 से 1 के बीच में 9 भाग करते हैं। तो यहाँ से हमारा 0 हो गया और यहाँ से हम लोग कर देते हैं 1। अब इसको 9 भाग में बांटना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 9 भाग में बांट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 भाग हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको 9 पार्ट में बांट दिए दोस्तों। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 को 0/9। 0/9 हो गया। इसको लिख देते हैं 1/9। ये हो गया 2/9 और यहाँ से हो जाएगा 3/9, 4/9, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 9 होगा, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और यहाँ से हो जाएगा 9/9। 9/9 यानी कि 1 हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग दिखाते हैं कि कौन कौन इसमें से नंबर आता है। तो चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं 2/9। तो 2/9 देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया आपका 2/9। 5/9 की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका 5/9 हो गया। तो चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ से इधर माइनस वाले को हम लोग दिखाते हैं। तो माइनस वाला भी यहाँ से हम देख सकते हैं 0 और -1 के बीच में होगा। इसको भी 9 भाग में बांटना होगा। तो चलिए एक और संख्या रेखा हम लोग खींचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आने के बाद यहाँ से एक और हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं। चलिए यहाँ से एक संख्या रेखा खींच लिए। पुनः इसको 9 भाग में हम लोग फिर से बांटते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको -1 लिख देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको 0 ले लेते हैं। 0 इसको 9 भाग में बांटना है। तो चलिए 9 भाग में बांट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 9 भाग में कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0/9। इधर हो जाएगा -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9 और यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 को -9/9। तो -9/9 काटेंगे दोस्तों तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी और -1 होगा। -1 को हम लोग 9/9 लिख सकते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन का आंसर कह रहा है निरूपित करने के लिए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं -1/9 है। दोस्तों आप भी अपना क्वेश्चन को बुक से देख लेंगे। सबसे पहले -1/9 खोजना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं -1/9 हो गया। इसके बाद -3/9 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -3/9 हो गया। -5/9 तो आप यहाँ से देख सकते हैं -5/9 हो गया।
-8/9 की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं -8/9 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपको करके संख्या रेखा को निरूपित करना है और स्केल से बराबर बराबर डिस्टेंस को लेना है खींचते समय। स्केल का यूज करके तब ये नंबर लाइन को आपको खींचना होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ से 1/5 है, 2/5, 3/5, तो यहाँ a का मान हो जाएगा 4/5। 3 के बाद 4 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो चलिए यहाँ पे हम इसी जगह आंसर लिख देते हैं। a का मान हो जाएगा 4/5। b के मान तो 5/5। b बराबर हो जाएगा 4/5 के बाद 5/5, तो b का मान हो जाएगा 5/5। ये सेकेंड का आंसर लिखा रहा है दोस्तों। c का मान देखिए तो यहाँ से 7/5 है, तो इसके बाद 8/5 होगा, तो यानी कि c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8/5। सी हो गया। डी देख सकते हैं, यहाँ पे डी दिया हुआ है 10/5, तो डी का मान हो जाएगा 10/5। इसके बाद 11/5 और यहाँ से आप देख सकते हैं डी के बाद ई का मान है तो 12/5, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको 12/5। ई का मान हो गया दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए इसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा को खींचते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन ए को सोल्व कर रहे हैं। चलिए संख्या रेखा खींचने के बाद आप यहाँ से 3/4 को निरूपित करना है। तो चलिए हम लोग इसको इस संख्या को 4 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3/4 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 0 और यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब इसको 4 भागों में बांटना है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखिए 1 2 3, ये 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/4, यानी 0 को 0/4 लिख दिए। इसके बाद इसको लिख देते हैं 1/4, तो यहाँ से हो गया 1/4। इसको लिख देते हैं 2/4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और यहाँ से हम लोग 1 को लिख सकते हैं 4/4। तो आपको दिखाना है 3/4, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका 3/4 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसको दिखाते हैं -5/6 को। तो चलिए हम लोग फिर से एक संख्या रेखा खींचते हैं और उसको 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग संख्या रेखा ले लिए। क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, थर्ड बी का। अब यहाँ से हमको -5/6 को दिखाना है। तो यानी कि हमको यहाँ से 0 यहाँ पे लेना होगा और यहाँ से हो जाएगा -1 को यहाँ पे लेना होगा। अब इसको 6 भागों में बांटना है। तो चलिए इसको 6 भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 6 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ से -1 हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब ये अच्छा हो गया, 6 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग चलते हैं, लिखते हैं सबसे पहले 0/6। 0/6 यानी कि 0 हुआ दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा ये 0 के इक्वल टू हो गया। यहाँ से हो जाएगा -1/6। इसके बाद यहाँ हो गया -2/6, -3/6, -4/6,
-5/6 और यहाँ से -1 को लिख सकते हैं -6/6। तो चलिए -6/6 यानी कि 1 हो गया। अब हमको दिखाना है -5/6, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका -5/6 राइट आंसर हो गया। इस जगह पे -5/6 है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। फिर हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे। चलिए हम लोग नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ से इसको नीचे 5 लिखा हुआ है, तो इसको 5 भाग में बांटना है। चलिए इसको हम लोग 5 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 0 हो गया और यहाँ से 1 ले लेते हैं और इसको 5 भाग में करना है। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/5। तो सबसे पहले इसको 1 2 3 4 ये 5 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 0/5 हो गया। यहाँ से लिख लेते हैं 1/5, ये हो जाएगा 2/5। यहाँ से हो जाएगा 3/5, सॉरी दोस्तों प्लस में होगा। यहाँ से हो जाएगा 4/5 और यहाँ से हो जाएगा 5/5 यानी कि 5/5 यानी कि 1। तो ये जो नंबर है 0/5 आपका 0 और 1 के बीच में है। तो आपको यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट में ही है 0/5, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ये 0/5। चलिए दोस्तों यहाँ से इसको हम लोग दिखा लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन डी को देखते हैं। फिर यहाँ से एक हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे। चलिए यहाँ से नंबर लाइन खींच दिए। अब यहाँ से हमको 5/3 को दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग 5/3 को दिखाने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 5/3 यानी कि 1 और 2 के बीच में मिलेगा दोस्तों ये नंबर। तो चलिए यहाँ से हम लोग 1 लिख लेते हैं, यहाँ से 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो यहाँ से 1 पार्ट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे दोस्तों। यहाँ से 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 3 भाग में हो गया। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 को 3/3। इसके बाद यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 4/3। यहाँ से हो गया 5/3, सॉरी दोस्तों प्लस में होगा 5/3 और यहाँ से हो जाएगा 6/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2 दोस्तों। 3 दूना 6 काटेंगे तो 2 आएगा और 3/3 1 हुआ यानी कि 1 और 2 के बीच में नंबर होगा। तो 5/3 को देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका 5/3 आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन ई की तरफ। क्वेश्चन ई है -11/6 को लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से -11/6 को निरूपित करना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं। चलिए यहाँ से एक नंबर लाइन खींच दिए। नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ इसको 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए इसको हम लोग 6 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 0 लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको -1 लेना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों यहाँ से ये नंबर हो आपको -1 और 2 के बीच में होगा। तो आपको यहाँ से -1 और यहाँ -2 लेना पड़ेगा। अब इसको दिखाना है तो सबसे पहले इस नंबर को 6 भागों में बांटिए, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो इसको 6 भाग में बांटेंगे। तो चलिए इसको 6 भाग में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं -6/6। -1 को लिखा जा सकता है -6/6। फिर यहाँ से इसको लिख देंगे -7/6। फिर यहाँ से हो जाएगा -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और यहाँ से -2 को लिख सकते हैं हम लोग कि -12/6। इसको काटेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं -11/6 आपको दिखाना था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -11/6। तो दोस्तों तीसरा का कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 4 पर चलिए क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि 4 क्या कह रहा है।
तो आप यहाँ से क्वेश्चन 4 को देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए हम लोग इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन को खींचते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको 4/3 और -2/3 को है, इसको निरूपित करना है। 4/3 और -2/3। तो हम लोग 2 नंबर लाइन खींचते हैं। सबसे पहले 4/3 को निरूपित करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक हम लोग नंबर लाइन खींच लिए और इसको हम लोग यहाँ से देखिए 4/3 1 और 2 के बीच में होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग 1 लिख लेते हैं और यहाँ से हम लोग 2 लिख लेते हैं और इसको 3 भाग में बांटते हैं इस रेखा को। तो 1 2 यहाँ से 3 भाग हो गया। तो यहाँ से हम लोग 1 को लिख सकते हैं 3/3 और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4/3 और यहाँ से हो जाएगा 5/3 और इसको 6/3। 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4/3 को निरूपित करना है तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4/3। चलिए अब क्वेश्चन -2/3 को निरूपित करते हैं। तो फिर यहाँ से एक हम लोग नंबर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से नंबर लाइन खींचने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं नंबर लाइन सीधा नहीं है, इसको फिर से हम लोग खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग नंबर लाइन खींचने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं -2/3 है, यानी कि 0 और -1 के बीच में होगा। तो यहाँ से हम लोग 0 लिख देते हैं और यहाँ से 0 लिखने के बाद यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं -2। अब इसको 3 भाग में बांटना है तो हम लोग चलिए इसको 3 भाग में बांट देते हैं। ये हो गया 3 भाग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 को दोस्तों यहाँ से हमको 0 और -1 के बीच में लिखना था। तो चलिए इसको हम लोग 0 और -1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको 3 भाग में बांटना है। तो चलिए हम लोग इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 0 को 0/3, यहाँ से लिखेंगे -1/3 -2/3 और यहाँ से -3/3। तो -3/3 को काटेंगे ना तो आपका -1 आ जाएगा और यहाँ से 0/3 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग को -2/3 चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं -2/3 इस जगह पे आपका हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा के बी की तरफ। तो चौथा के बी आप देख सकते हैं यहाँ से -9/7 और 7/7 को निरूपित करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग -9/7 को निरूपित करते हैं। एक यहाँ से संख्या रेखा खींच लिए। अब इस संख्या रेखा को 7 भागों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये सबसे पहले देखते हैं कि किसके बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 और 2 के बीच में होगा -1। तो यहाँ पे हम लोग -1 लिख लेते हैं और यहाँ से -2 लिख लेते हैं। अब इसको 7 भाग में बांटते हैं। तो चलिए 1 भाग 2 3 4 5 6, ये 7 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको देख सकते हैं गिन के 1 2 3 4 5 6 7 भाग में हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको -7/7। -1 को हम लोग लिख सकते हैं -7/7। फिर यहाँ से हो जाएगा -8/7 -9/7। यहाँ से हो जाएगा -10/7 -11/7 -11/7 हो गया, -12/7 -13/7 और यहाँ से 2 को लिख सकते हैं -14/7, यानी 7 दूना 14 -2 आ जाएगा। चलिए अब हमको -9/7 दिखाना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका -9/7 राइट आंसर हो गया। इसके बाद 7/7 को दिखाते हैं। तो चलिए इसी जगह हम लोग बना लेते हैं एक नंबर लाइन और फिर इसको हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। तो ये भी नंबर आपका 1 और 2 के बीच में मिलेगा। चलिए यहाँ से हम लोग इसको 1 लिख देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको 2 लिख देते हैं
और इसको 7 भागों में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ से हम लोग 1 को लिख सकते हैं 7/7। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7/7 लिख दिए, और यहाँ से हो जाएगा 8/7, यहाँ से हो जाएगा 9/7 प्लस में होगा दोस्तों, और यहाँ से हो जाएगा 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, और यहाँ से 2 को लिख सकते हैं 14/7। तो चलिए हमको 7/7 दिखाना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ये भी यही 7/7 को निरूपित करता है। तो इस तरह से आपका चौथा का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो, पहला देख सकते हैं आप यहाँ से -2 से छोटी हो और -2 से बड़ी हो। तो चलिए संख्या रेखा के, अगर 0 से संख्या रेखा के दाईं तरफ जाते हैं तो बड़ा संख्या मिलेगा, और 0 से संख्या रेखा के बाईं तरफ जाएंगे तो आपको छोटी संख्या मिलेगा। तो हम लोग 5 लिखना है। चलिए हम लोग ए का आंसर लिखते हैं। -2 से छोटा आपका हो जाएगा -3, -4, -5, -6, -7। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए बी को देखते हैं। -2 से बड़ा, तो आप -2 से बड़ा देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा -1, 0, 1 2 3, इस तरह से बहुत संख्या आगे लिख सकते हैं, लेकिन हमको 5 चाहिए, तो ये 5 आपका हो गया। 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 को देख रहा है कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है, और -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं, छठा के ए। तो आप छठा के एक देख सकते हैं, -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए, -1 और 0 के बीच में। तो चलिए हम लोग -1 को हम लोग इसमें, और यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो इसमें कोई अपना से नंबर से गुना करते हैं। तो -1 को हम लोग गुना कर देते हैं, सपोज मान लो 10 से गुना कर दिए, और यहाँ से 0 को भी हम लोग 10 से गुना कर दिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, हर और अंश में। आप 12 से 15 से जो भी आपको मन करे वो नंबर से, लेकिन ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी कि हर जो है आपका सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में 10 10 है तो 10 10 होना चाहिए, या 15 हो तो 15 होना चाहिए। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -10/10 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 0/10। आप देख सकते हैं हर सेम है, तो यानी कि -10 से 0 के बीच में नंबर लेना है। तो ले लीजिए -10 और 0 के बीच में। तो हमको 3 नंबर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या -9/10, -8/10, -7/10 है। इस तरह से और बहुत सारे नंबर हैं इसके बीच में, बट हमको 3 लेना है, इसलिए हम लोग 3 नंबर ले लिए। अब चलते हैं छठा के बी की तरफ। तो छठा के बी आप देख सकते हैं, -3 और 1 के बीच में कह रहा है, यहाँ से कि -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग -3 और यहाँ से हम लोग -1 ले लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग 10 का या दूसरा भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब 12 का करके देखते हैं। तो -3 में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ से -36/12 हो गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं -1 है, तो इसमें भी 12 का उगल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -12/ यहाँ से हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ से -36 और -12 है, नीचे तो सेम है 12,
तो -36 और -12 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं जो कि आप ले सकते हैं। तो हम लोग 3 ठो नंबर लेना है, तो कोई भी हम लोग 3 ले सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अतः -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या -35/12 -34/12 -33/12 है। तो इस तरह से बी का भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, छठा बी के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए 5 परिमेय संख्या लिखना है ये सब के बीच में। तो चलिए हम लोग एक ठो को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2/3 और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 4/5। अभी दोस्तों यहाँ से क्या करना है कि हर को सेम करना है। तो चलिए हम लोग हर में कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिसका दोनों का हर सेम हो जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें हम लोग 2/3 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 दूना 20, आपका यहाँ से 20 हो जाएगा और यहाँ से 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 4/5 है। तो यहाँ पे हर 30 है तो इसको भी 30 करना है। तो इसमें हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं 6 चौके 24 और यहाँ से हो जाएगा 6 पचे 30। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि हर सेम हो गया 30 और 30। तो यहाँ से 20 और 24 के बीच में 5 संख्या लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका 5 संख्या नहीं पूर पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 4 ही संख्या आ पा रहा है, अब हमको 5 तो चाहिए, तो इसलिए और हम लोग बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 2/3। तो यहाँ से हम लोग 15 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 दूना 30 और 15 तिया 45। इसके बाद यहाँ पे 4/5 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4/5 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौके 36 और यहाँ से हो जाएगा 9 पचे 45। अब यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं आपका 5 संख्या मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5 संख्या लिख लेते हैं। अतः -2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। ये आपका 5 परिमेय संख्या हो गया जो -2/3 और 4/5 के बीच में है। 1 2 3 4 5 यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। चलिए क्वेश्चन बी को हम लोग लिखते हैं। यहाँ से देखिए आपका 3/5 है और यहाँ से आप देख सकते हैं 3/4 है दोस्तों, 3/4
4 है। अब यहाँ से कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसका हर दोनों का सेम हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से अगर 4 से और 5 से गुना करते हैं तो दोनों का सेम हो जाएगा, बट 5 संख्या इसके दो बीच में आएगा कि नहीं ये कन्फर्म नहीं, तो कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 3/5 आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से कर लेते हैं। या तो 20 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 60 बना लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 12 तिया 36 और 12 पचे 60 हो जाएगा। और यहाँ से 3/4 है तो इसमें हम लोग 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 तिया 45 और यहाँ से 15 चौके 60। अब देखिए नीचे 60 सेम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 36 और 45 के बीच में 5 ठो में संख्या ले लीजिए। तो चलिए हम लोग 37, 38, 39, 40 सब लिख लेते हैं 5 ठो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अतः 3/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ से 5 परिमेय संख्या कौन कौन होगा दोस्तों, इसको हम लोग लिख लेते हैं। 5 परिमेय संख्या तो आप यहाँ से देख सकते हैं -36/60 है तो -37 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 45 से यानी कम लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। फिर से लिखना पड़ेगा दोस्तों। अतः 3/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा 37/60, 38/60, 39/60, 40/60 और 41/60। इस तरह से आपका ये 5 ठो परिमेय संख्या है जो ये है 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन सी को देख सकते हैं -1/3 और यहाँ से देख सकते हैं 1/3 है। इसके बीच में हमको 5 ठो परिमेय संख्या चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं -1/3 और यहाँ से लिखते हैं हम लोग 1/3। तो इसमें -1/3 में इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं माइनस का 10 और यहाँ से 10 या 30 हो जाएगा। और यहाँ से 1/3 है तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 10 या 30। अब -10 और यहाँ से +10 इसके बीच में 5 ठो परिमेय संख्या ले लीजिए। तो चलिए इसके बीच में हम लोग लिखते हैं अतः -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या -8/30, -7/30
-6/30 -5/30 और -4/30। इस तरह से आपका 5 परिमेय संख्या हो गया जो -1/3 और 1/3 के बीच में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन डी को देखते हैं। क्वेश्चन डी में देखिए -3/2 है और 5/3 है। तो इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से -3/2 लिखते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं माइनस नहीं है दोस्तों, सॉरी, प्लस है। आप यहाँ से देख सकते हैं 5/3 है। तो चलिए इसको हम लोग -3/2 को इसमें हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं 15 तिया 45 और यहाँ से 15 दूना 30 हो जाएगा। अब यहाँ से है 5/3, तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 10 × 5 = 50। दोस्तों यहाँ से आपको 5 परिमेय संख्या नहीं मिल पाएगा, इसलिए कोई दूसरा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए और बड़ा नंबर से या दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग इसमें हम लोग 30 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 30 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 30 × 3 = 90 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो गया। और यहाँ से है 5/3, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 20 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 × 5 = 100 हो गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं 20 × 3 = 60 हो गया। अब चलिए इसके बीच में हमको चाहिए 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं अतः -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं -89/60 -88/60 -87/60 -86/60 और -85/60। इस तरह से आपका ये 5 परिमेय संख्या हो गया जो -3/2 और 5/3 के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। इनके मध्य में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसके बीच में अब 10 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए को सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 8 का ए का सॉल्यूशन करते हैं। 1/4 है और यहाँ से है 1/2। चलिए इसको हम लोग 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो नीचे हम लोग सेम करते हैं। तो 1/4 को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 25 से कम 25 और यहाँ से 25 चौके 100 हो गया। अब यहाँ से 1/2 है तो इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 से यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आप यहाँ से देख सकते हैं 50 से कम 50 और 50 दूना 100 हो गया। अब चलिए इसके बीच में हम लोग 10 परिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं अतः 1/4
और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या। तो चलिए इसके बाद में 10 से परिमेय संख्या हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से 26 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 26/100, 27/100, 28/100, 29/100, 30/100, 31/100, 32/100, 32 यहाँ से हो जाएगा 33/100, 34/100, 35/100। तो आप से देख सकते हैं दोस्तों गिन के कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 संख्याएं हैं जो 1/4 और 1/2 के मध्य में। अभी और लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं। यहाँ पे 49/100 तक लिखाएगा दोस्तों, बट हमको 10 ठो चाहिए तो 10 ठो हम लोग के पूरा हो गया, इसीलिए और आगे नहीं लिखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 8वां के बी की तरफ। तो यहाँ से अब 8B का सॉल्यूशन करते हैं। तो 8B का आप देख सकते हैं -2/5, -2/5 और 1/2। इसके बीच में 10 परिमेय संख्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग -2/5 को लिखते हैं और यहाँ से 1/2 को लिखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं -2/5 को, इसको हम लोग 20 से गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 20 दूना 40 और यहाँ से 20 पचे 100 हो जाएगा। 1/2 है तो इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूना 100 हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं -40 से लेके यहाँ पे +50 तक, इसके बीच में बहुत सारे संख्या हैं, बट हमको 10 ठो चाहिए। तो चलिए हम लोग 10 ठो कोई ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या। चलिए प्लस वाला ही लेते हैं दोस्तों। 0/100, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपका 10 संख्या हैं जो -2/5 और 1/2 के बीच में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 9 क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। पहला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं हाँ। तो कोई भी आप परिमेय संख्या लेके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी कोई भी पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक, जैसे -1 लिख दिए तो इसको हम लोग -1/1। तो देखिए P/Q के रूप में है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहेंगे। 0 है तो इसको 0/1, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ से 2/1, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो जितना धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी पूर्णांक लिया जाए तो वो परिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर हो गया हाँ। अब चलते हैं बी को, देखते हैं कि बी क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि दोस्तों 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारे संख्याएं होते हैं जिसको ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित
परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। चलिए अब क्वेश्चन सी को देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सी क्या कर रहा है कि -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसका आंसर नहीं में हो जाएगा, ये गलत कह रहा है दोस्तों, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कि दो संख्याओं के बीच में यानी कि बी जो है ना इसका ठीक उल्टा है। तो दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है और इसमें कह रहा है कि कोई नहीं होता है, तो यह सत्य कह रहा है। दो संख्याओं के बीच में बहुत सारे संख्या होते हैं, जितना ज्ञात करना संभव नहीं है, इतना संख्या होता है। चलिए डी को देखते हैं। तो डी क्या कह रहा है, 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से देखिए आपको लिखे हैं 0/1 यानी P/Q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।